दोस्तों, आरोपी पारस की गिरफ्तारी के बाद गोदी मीडिया एक नया एंगल दिखाने का प्रयास कर रहा है। वो बता रहा है कि किस प्रकार से पारस और रूबी पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे और पारस को जब ये पता चलता है कि रूबी का विवाह होने वाला है, इसलिए वो किडनैप कर लेता है रूबी को। हालांकि इन पूरी कहानियों में कितनी हकीकत है, आज उसका विश्लेषण करेंगे और जनता क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मुख्यतः अब तक मेरठ के मामले में जितनी भी खबर आपने हिंद समाचार के माध्यम से देखी होगी, जो मेरठ की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, वहां पर हमें एक एंगल जो बार बार लगातार देखने को मिल रहा था कि मेरठ का कपसाड़ गांव में 80% आबादी ठाकुरों की है, राजपूत की है और 20% दलित समुदाय से संबंध रखने वाले लोग वहां पर रहते हैं। तो उसमें मुख्यतः देखा जा रहा था कि प्रकार से दलितों को अमूमन प्रताड़ित किया जा रहा था। ग्राउंड रिपोर्ट से भी यही देखने को मिलता है और कहानी तो यही पता चलती है कि शुरुआत में कि किस प्रकार से दलित लड़की का अपहरण किया जाता है और उसकी मां की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। जब ये वारदात निकलकर सामने आती है, सांसद चंद्रशेखर आजाद को इसके बारे में पता चलता है, तो आपने वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी जहां पर गाजीपुर बॉर्डर से दौड़ लगाते दिखाई दे रहे हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। उनके पीछे पुलिस प्रशासन का पूरा खेमा नजर आ रहा है। जब इतने से भी बात नहीं बनती तो चंद्रशेखर आजाद अल्टीमेटम देते दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को। वो कहते हैं कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, मैं अपनी बहन का पता लगाना चाहता हूं और इसमें क्या गलत है। वो मुख्यतः ये भी पुलिस प्रशासन को बता देते हैं कि इतना हल्के में मत आके आप मुझे, मेरे एक ऐलान पर सड़कों पर चक्का जाम हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इतनी ज्यादा वायरल हुई कि लोग प्रतिक्रिया देने लगे कि दलितों का नेता अगर कोई होना चाहिए तो वो सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरह ही होना चाहिए। कल सुबह से शाम तक ये तस्वीरें आप देख रहे थे कि तकरीबन 6:30 बजे के बाद ये खबर निकलकर सामने आती है कि सहारनपुर से और एक रेलवे स्टेशन से आरोपी पारस और रूबी की गिरफ्तारी कर ली जा चुकी है, क्योंकि रूबी को अभी सेंटर पहुंचाया जा चुका है जहां पर महिलाएं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आरोपी पारस ने मुख्यतः ये स्वीकार कर लिया है कि उसने सुनीता, जो रूबी की मां है, उनकी हत्या की। अब गोदी मीडिया ने इस पर क्या खबरें चलाई, सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रतिक्रिया हुई, वो जान लीजिए। गोदी मीडिया ने मुख्यतः ये दिखाने का प्रयास किया जो इस वक्त भी आपको नजर आ रहा है। मैं देखिए, नवभारत लिखता है, एक दूजे पर जान छिड़कते हैं रूबी पारस, घर वालों को नहीं आया रास, मेरठ के कपसाड़ हत्याकांड में सनसनीखेज ट्वीट। इस ट्वीट के बाद एक और खबर देख लीजिए जहां पर मुख्यतः यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्यार करते थे रूबी, मेरठ न्यूज, और पारस घर वालों को नहीं आया पसंद, मेरठ कपसाड़ कांड में नया मोड़। मेरठ कपसाड़ कांड, रूबी की शादी तय होने के बाद अमर उजाला लिखता है, बौखलाया पारसों में 1 सप्ताह पहले लिखी गई थी पूरी पटकथा। यानी कि सब अपने अपने तरीके से ये कहानी बता रहे हैं। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि रूबी का प्रेम प्रसंग था पारस के साथ, बीते 3 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। जब ये तय किया जाता है कि रूबी की शादी कहीं तय हो गई है तो पारस सोम बौखलाहट में आ जाता है और 1 सप्ताह पहले ही वो लेखा जोखा तैयार करता है कि किस प्रकार से रूबी की गिरफ्तारी की जानी है। और वही कुछ तस्वीरें हमें देखने को भी मिलती हैं कि रूबी की गिरफ्तारी, यानी कि रूबी का अपहरण तो कर लिया जाता है लेकिन उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस पूरे एंगल पर थोड़ा समय लीजिए, सोच विचार करिए और ध्यान से सोचिए। ये कोई पहली बार तो है नहीं कि जब दलित लड़की का इस प्रकार से चरित्र हनन किया जा रहा। मनीषा बाल्मीकि हाथरस कांड भी आपको याद होगा, जहां पर शुरुआत में जब ठाकुरवाद को मुख्यतः बहुजन समाज पार्टी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग और मुख्यतः बहुजन समाज घेरने का प्रयास किया जा रहा था, तो अंत तक आते आते कहानी में ट्विस्ट लाकर ये बता दिया जाता है कि मनीषा बाल्मीकि भी प्रेम प्रसंग में ही थी। और इसमें भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है कि मेरठ कांड में रूबी को प्रेम प्रसंग में डालकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी पारस जो है उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया नहीं देखते दोस्तों, लोग सोशल मीडिया भी देखते हैं, इसलिए प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। देखिए, हिमांशु पंडित खबर को देखते हुए कहते हैं, यह हाथरस में भी हो चुका है, उल्टा लड़की पर ही आरोप मढ़ दिया, दुखद है। लड़का अभी 16 साल नहीं 5 साल का ही लग रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया ने यह तक दिखा दिया कि लड़की बालिग है और लड़का नाबालिग है 16 साल का। इसलिए लोग आक्रोशित होकर कह रहे हैं कि 16 साल का भी क्यों बता रहे हो, 5 साल का ही बता दीजिए, हम वो भी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आप तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां दिखा दे रहे हो। इसको लेकर सब ठीक है, लेकिन उसकी मां को मारने की क्या जरूरत थी और भागने की क्या ही जरूरत थी, एस अंसारी लिख रहे हैं। जाहिर तौर पर आपकी प्यार मोहब्बत फसाना अफसाना जो भी रहा हो, लेकिन आप किसी के
प्रकार से निर्मम हत्या तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्म प्रकाश लिखते हैं, मीडिया असली नहीं दिखती, कुछ का कुछ बताती है। यानी कि लोग बहुत समझदार हैं, लोग इस बार केवल एक तरफ की कहानी नहीं सुन रहे हैं बल्कि दूसरा पक्ष भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और फिर उस हिसाब से अपनी हकीकत को बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया वन साइडेड होकर प्रेम प्रसंग का एंगल लगा रहा है, लेकिन हमें सवाल करना है कि आखिरकार कब तक एक जाति विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। दूसरा, आखिरकार उसकी मां सुनीता की हत्या क्यों की गई, और तीसरा, पुलिस को आरोपी पारस को ढूंढने में इतना लंबा समय कैसे लगा। ये तमाम सवाल जो लोग कर रहे हैं। और चौथा, ये पहली बार नहीं है जब किसी लड़की का चरित्र हनन किया जाता है और मुख्यतः जब वो लड़की दलित समुदाय से हो तो उसका चरित्र हनन चरम पर किया जाता है और कुछ ऐसा ही देखने को इसमें भी मिल रहा है। हालांकि दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिए हैं, तो मुझे जानना है कि आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। एक पक्ष वो जहां पर लोग दलित लड़की के समर्थन में और कह रहे हैं कि हम अभी भी उसके समर्थन में, और दूसरा पक्ष वो जो प्रेम प्रसंग का एंगल देखकर लड़की का दामन छोड़कर जा रहे हैं। आप लोग मुझे अपनी राय हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।